हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग गुड. सो जैसा कि आप देख सकते हैं, कैलकुलेशन ट्रिक्स 2 इज द न्यू कॉन्सेप्ट वी विल बी डीलिंग विथ. सो 1 आपने ज़रूर किया होगा और आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, मैं ये सोच सकता हूँ. सो जैसे जैसे आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, आपकी कैलकुलेशन ट्रिक्स बहुत स्मूथली रन करेंगे. बट द प्रॉब्लम इज दैट अपने एजुकेशन सिस्टम में हमेशा एक चीज़ नोटिस करते हैं कि ये जो मैं ट्रिक्स लेकर आ रहा हूँ, ये आपके बचपन में सिखाया गया था. ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से उठा के ला रहा हूँ. कुछ कुछ जगहों पे आपको ये बचपन में सिखाया गया था, कुछ कुछ मैं आपके लिए नए तरीके से लेके आ रहा हूँ. ठीक है. जो आज का ट्रिक है वो बेसिकली क्लास 8 का ट्रिक है. स्कूल लेवल में आज के डेट में पहले भी थोड़ा सिखाया जाता था, आज के डेट में थोड़ा ज्यादा सिखाया जा रहा है. तो जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग का क्या है, कॉलम मेथड, और ये कितने डिजिट्स के लिए लागू होता है, 2 डिजिट्स के लिए. ठीक है. नेक्स्ट डे मैं आपको 3 डिजिट्स के लिए कॉन्सेप्ट ला के दूंगा. सो आपका खाली ये रीडिंग पोर्शन देख रहे हैं आप, अगर आप एक बार में सीख जाते हैं तो आप अल्ट्रा लेजेंड प्रो मैक्स कहलाएंगे. आपके आंसर्स झटपट आने लगेंगे, कोई टेंशन नहीं होने लगेगा आपको. बट ये कॉन्सेप्ट को आपको घर पे प्रैक्टिस करना होगा. 10 से लेके 99 तक आप स्क्वायर निकाल सकते हैं डायरेक्टली विद इन सेकेंड्स. और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सब बहुत यूज आते हैं, बहुत हेल्पफुल भी होते हैं. क्योंकि अगर मैं आपको यूनिवर्सली एक ट्रिक बताऊं तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है. बट जैसे 2 डिजिट का आपने सीख लिया, फिर 3 डिजिट का भी सिखाऊंगा मैं आपको. सो वैसे वैसे करके अपने प्रोसीड करेंगे. सो 47 का होल स्क्वायर हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें ए और बी को अलग अलग लिया गया है. तो अगर आप ध्यान से देखें, मैंने यहाँ पे आपके टैबुलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन दे रखा है. सो हम लोग क्या करते हैं, 47 को क्या समझ लेते हैं, ए को समझ लेते हैं 4 और बी को समझ लेते हैं 7. तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16. 2 इंटू ए इंटू बी, जो हम लोग ने पढ़ा है बचपन में. ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि आपका 3 कॉलम में लिखा हुआ है. तो ए स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, 2ab मतलब 4 इंटू 2 इंटू 7, और बी स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर 49. ये सब लिख लिया आपने. आगे बढ़ते हैं पीछे में वापस. तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है. सो देखिए, 47 का होल स्क्वायर कितना होता है, 2209. मैं तो 1 सेकंड में निकाल लेता हूँ क्योंकि मुझे ये मेथडोलॉजी आता है. आप कैसे सीखेंगे, आपको एटलीस्ट हर दिन थोड़ा थोड़ा सम अपने डेली यूसेज में रखना होगा. इन केस अगर आप 1 to 12 के स्टूडेंट है जहां पे आपका मल्टीप्लीकेशन स्क्वायरिंग आ चुका है, तो ये आपको डेफिनेटली नॉर्मल वे में यूज करना चाहिए. ठीक है. सो टॉकिंग अबाउट हाउ डिड वी अराइव एट दिस आंसर, लेट्स लुक एट इट. सबसे पहले मैंने क्या किया, जो यूनिट प्लेस है क्वेश्चन में, मतलब 7. 7 का मैंने स्क्वायर किया 49, और 49 में से मैंने कौन सा नंबर को उठा लिया, 9 को. तो आंसर चालू करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से. तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, 9, सॉरी राइट हैंड साइड से. उल्टा आंसर चालू होगा यहाँ पे, सीधा आंसर नहीं आएगा. ठीक है. सो सबसे पहले लास्ट में 9 लिख दीजिए यूनिट्स प्लेस में. ठीक है ना. दैट इज 9. एंड 4 इज कैरी फॉरवर्ड, जो बचा हुआ 4 है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा दूसरे वाले पार्ट में. अब दूसरा वाला पार्ट क्या है, 2ab कहाँ गया, 2ab. 2 इंटू 4 इंटू 7, अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 2 इंटू 4 इंटू 7 आपका बच्चा का टेबल जैसा हो जाता है. 2 4 जा 8. सर 8 इंटू 7, 8 7 जा 56. सो 56 प्लस 4 इज 60. तो 60 में 0 ले लेंगे और 6 को फेंक देंगे कैरी फॉरवर्ड में. ठीक है. टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, राइट की जगह पे लेफ्ट में भेजेंगे. तो नाउ द सेकंड यूनिट प्लेस इस कॉलम इज 0 एंड दैट विल बी टेंस प्लेस ऑफ द आंसर. टेंस प्लेस में मैंने रख दिया. अब जो 6 है उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे थर्ड में, दैट इज 4 का स्क्वायर में, दैट इज 16 + 6 29. 16 + 6 दैट इज 22. सो आपका आंसर कैलकुलेट हो जाता है. बस खाली यही मेथड है आपको जो फॉलो करना है, और आप सॉल्व कर सकते हैं. इन केस अगर आप क्लास 8 में हैं तो आपके सेम ये एकेडमिकल बुक में दिया हुआ है ये कॉन्सेप्ट. बट आपके लिए ये कॉन्सेप्ट में टेबल बनाना मैंडेटरी है. बट जो 8 पार कर चुके हैं, 9 10 11 12 ये सब में है, या फ्यूचर में कोई काम कर रहे हैं, इनकेस उनको जल्दी निकालना हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, तो उनको टेबल बनाने का जरूरत नहीं है. आप घर पे 10 12 बार टेबल बना के कीजिए. जब आप एफ्लुएंट होने लग जाएंगे, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंगली बनाने लग जाएंगे, सम टाइम कम कंज्यूम करेंगे, तब आप टेबल को हटा दीजिएगा. बट 8 वाले बच्चे आपको यूज करना ही पड़ेगा. देखिए यहाँ पे भी पहले मैंने आंसर में क्या लिया, 9. 4 कैरी फॉरवर्ड किया, इसको ये हो गया 60. 0 लिया, 6 इसको कैरी फॉरवर्ड किया, 16 + 6 इज 22. ठीक है ना. तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. तो फट पुलकित सर को भी टेस्ट करते हैं. चलो सर, आप तो बड़ा हीरो बन रहे हैं, 93 का होल स्क्वायर निकाल के दिखाइए. नंबर 49 आपने इजी लिया, 47 आपने इजी लिया, मुझे पता है. चलिए 93 लेके देख लेते हैं.
3 3 जा 9, कैरी फॉरवर्ड है नहीं तो छोड़ दीजिए। 2 इंटू 3 इंटू 9 54, 4 5 कैरी, 9 इंटू 9 81, 81 प्लस 5 86, 81 प्लस 5 86, तो ये आपका आंसर है। सर भरोसा नहीं होता आप पे, हमें तो कैलकुलेटर का मदद चाहिए ही चाहिए। तो चलिए कैलकुलेटर के भी मदद से कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ज़माना पूरी दुनिया को टेस्ट कर रहा है, आप मेरे को भी टेस्ट कर लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी कैलकुलेटर नहीं दिख रहा है। सो कैलकुलेटर हमको लगता है बाहर से मंगाना होगा, विदेश से। कहाँ पे है कैलकुलेटर? कैलकुलेटर भाई साहब कहाँ चले गए? मिल जाएंगे मुझे आज। चलिए यहाँ पे तो नहीं मिल रहे हैं, तो आपका काम होगा, ये रहा बैठा हुआ यहीं पे, मेरा ही इंतज़ार में था। पुलकित सर की बैंड बजाएंगे, आंसर निकालने नहीं देंगे। ये देख लीजिए, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो, ठीक है ना। दोनों का आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। सो आप 93 ले या 99 ले या 10 ले या 11 ले या कोई भी नंबर आपको पसंद है। सर 69 गंदा है, सर 79 गंदा है, सर 89 भी बहुत गंदा है, सारा 99 वाला करके देखिए। चलिए एक तो 9 वाला भी करके देख लेते हैं सर। 89 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 9 जा 81, तो 8 कैरी। 2 इंटू 8 इंटू 9 दैट इज, कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा, 144। और कैरी कितना था? कैरी कितना था सर? 8, दैट इज 152। तो 2 के यहाँ पे आ जाएगा 15 कैरी हो जाएगा। 8 का होल स्क्वायर कितना होता है? 64, तो 64 प्लस 15 इज 79, 7921, 7921। अब देखते हैं कि सर सही है या नहीं, चलिए वो भी देख लेते हैं। अगर कॉन्सेप्ट सही होगा तो आंसर कभी गलत नहीं आ सकता। 89 का स्क्वायर दैट इज 7921, आंसर गलत कभी नहीं आएगा, उसका हिम्मत ही नहीं है वो गलत आए, क्योंकि ऐसे ही कॉन्सेप्ट नहीं बने हैं। ये कॉन्सेप्ट इस फॉर्म से बना है जो कि फॉर्मूला वाइज प्रूवन है, आपने भी कर चुका है। तो उसी फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट से अगर आप 10 सेकंड, सॉरी 5 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं, तो हम क्यों मेहनत करें? नहीं, हम क्यों 25 मिनट लगा के हमको सॉल्व करे, 89 इंटू 89 करे, उसको 3 कॉलम में बनाए, जगह भी खाए, समय भी खाए, वक्त भी बर्बाद करे, और केयरलेस मिस्टेक के भी हवाले आ जाए। तो ध्यान रखिए, कॉलम मेथड को यूज कीजिएगा। नेक्स्ट डे मैं आपके लिए कौन सा मेथड लाऊंगा? कॉलम मेथड फॉर 3 डिजिट्स। तो आपका काम है पूरा अच्छे से 2 डिजिट कॉलम मेथड को प्रैक्टिस कीजिए, इसको डेली यूज में लाइए ताकि आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो। इन केस अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तब तक के लिए www.meplclasses.com आपके सामने दिख रहा है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इन केस अगर आप 11 12 के कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, कॉमर्स कहीं पे भी फंस रहे हैं, तो हम लोग आपको बचाने के लिए हैं। और उसके बाद प्रोफेशनल कोर्सेज में तो डेफिनेटली हम पूरे सालों से बैठे हुए हैं। सो फट फट लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो जितने जन को कॉम्प्लिकेशन आते हैं कैलकुलेशन में, उनको ज़रूर शेयर कीजिए, हेल्प कीजिए, क्योंकि उनका हेल्प हमारा हेल्प होगा। तब तक के लिए बाय, मीटिंग यू इन द नेक्स्ट कैलकुलेशन ट्रिक।